हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपने पाठ्य पुस्तक से छत्तीसगढ़ी लोकगीत नामक पाठ का पिछला वीडियो देखा ही होगा। पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि लोकगीत किसे कहते हैं, लोकगीतों का जन्म कैसे हुआ और उनका विकास क्रम क्या था। साथ ही हमने ये देखा था कि लोकगीत जो होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये पूरे समाज और पूरे जाति को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सुख और दुख को प्रस्तुत करते हैं। लोकगीत जो है वो लोक के यानी लोगों के मन के भावों की, चाहे वो सुख हो, दुख हो, हर्ष हो, विषाद हो, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत कौन। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लोकगीत हैं उनमें सबसे प्रमुख जो है वो है सुआ गीत। सुआ गीत जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पॉपुलर लोकगीत है, जो कि दीपावली के समय, दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं पाठ को। दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा है। चूँकि लोकगीतों में सुख और दुख दोनों का समाजीकरण होता है, अतः सुआ गीत की नारी पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। तो देखिए, जैसे इसमें बताया गया है पाठ में कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख लोकगीत सुआ गीत जो है वो दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। अब चूँकि लोकगीत जो है वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते, बल्कि उसका संबंध जो है पूरे समाज से होता है, और पूरे समाज के जो अंतर्भाव हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण का माध्यम लोकगीत होता है। तो ये जो लोकगीत है सुआ गीत, इसमें जो है सुआ गीत में जो नारी जाति की पीड़ा, स्त्रियों की जो पीड़ा को जो बताया जाता है वो वास्तव में पूरे समाज की नारी जाति से संबंधित होता है। सुआ गीत जो है वो मुख्यतः और नारियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। तो इसमें जो है आप यह देखेंगे कि सुआ गीत में जो भावनाएं हैं वो ज़्यादातर नारी जाति, स्त्री पीड़ा से ही संबंधित होती है। और चूंकि वो नारी जाति, वो जो पीड़ा जो है किसी एक विशेष नारी की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के नारी की पीड़ा होती है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, चंदा सुरुस तोर पैया परत हूँ, तिरिया जन्म झन देवे न रे सुआ न, पहली गवन करी डेहरी बैठारे न रे सुआ न, धनी छोड़ चले बनिजार। यह एक सुआ गीत का की पंक्तियां हैं। उसमें जो है एक स्त्री जो है, एक नारी अपने मन की पीड़ा को बताते हुए जो है वो क्या कह रही है, उसे देखिए। वह कहती है, हे चांद और सूरज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, अगले जन्म में मुझे स्त्री मत बनाना। गौना कराने के बाद मैं पहली बार अपने पति के घर आई हूँ, और मेरे पति हैं कि मुझे यहाँ अकेली छोड़कर खुद काम पर चले गए हैं। इसमें देखिए, नारी जाति की, एक सामान्य नारी जाति की जो पीड़ा होती है, जो उसका दुख है, उसको बता रही है कि एक स्त्री है, जो नवविवाहिता स्त्री, जो पहली बार अपने ससुराल आई है, अपने पति के घर आई है, और उसके पति जो है उसे अकेली छोड़कर अब काम पर चले गए हैं। तो ये जो उसके मन की जो पीड़ा है वो सुआ गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। आगे देखिए, एक और उदाहरण है सुआ गीत से यहाँ पर। तुलसी की बिरवा जब झुरमुर हुई है, रे सुआ ना मोर मयारू गए रंजूज। अब इसमें एक स्त्री जो है वह बता रही है कि तुलसी का जो पौधा है वो क्या हो गया है, हरा भरा हो गया है, खूब हरा भरा हुआ है, और मेरे पति जो हैं वो कहाँ चले गए हैं, वो युद्ध पर गए हुए हैं, रण में जूझ रहे हैं, युद्ध पर गए हैं। ये क्या है, ये जो सुआ गीत में ये नारी जाति की पीड़ा, उसके मन के दुख को इसमें बताया गया है। यह और बात है कि सुआ गीत की नारी पीड़ा मध्ययुगीन नारी पीड़ा है। अब ये कब है, ये जो गीत हैं, ये जो सुआ गीत से संबंधित जो गीत हैं वो जो है मध्य युग के समय के हैं, और ये जो नारी जाति की जो पीड़ा यहाँ पर बताई गई है, इनका संबंध अधिकतर वो जो मध्य युग के नारी से है। तब नारी होना अपने आप में पीड़ादायक बात मानी जाती थी। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है,
और हिस्ट्री में हम अच्छे से जानते हैं कि मध्य युग में जो है नारी जाति की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। नारियों को समाज में बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं थी और उनका जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था। तो उस समय जो नारी जाति थी, उनका जो नारी की जो पीड़ा है वो सुआ गीत के माध्यम से बाहर प्रस्तुत होता है, बाहर निकलता है। उन नारियों की करुणा लोकमानस में लगातार घुल रही है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि लोकगीतों में इतिहास छुपा होता है। उनके भावों में ही नहीं, उनके शब्दों में भी इतिहास की झलक होती है। अब आप जब भी लोकगीत देखते हैं तो मैंने कहा था आपको कि लोकगीत जो होता है वो व्यवस्थाओं से, तत्कालीन व्यवस्थाओं से कभी भी अछूता नहीं रहता। तो लोकगीत क्या होता है, लोकगीत में आपको इतिहास की झलक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लोकगीत जो है उनका स्वरूप एकाएक नहीं बदलता कि आज बना कल वो परिवर्तित हो जाए, नहीं, बल्कि इसे परिवर्तित होने के लिए समय लगता है। तो आपको आज के लोकगीत में आपको प्राचीन काल की झलक देखने को मिलेगी ही, आपको इतिहास उसमें देखने को मिलेगा ही। केवल उनके भाव में ही इतिहास नहीं होता बल्कि उनके शब्दों में भी इतिहास आपको मिल जाएगा। तो ये जो दोनों पीड़ा, जो नारी जाति के मन की जो पीड़ा इन दोनों सुआ गीतों में आपको दिखाई गई है, ये वास्तव में मध्ययुगीन नारी जाति की पीड़ा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक और आपको सुआ गीत है जो आपको सामंती प्रथा की झलक आपको उसमें देखने को मिलेगी। सामंती प्रथा जो जमींदारी प्रथा होती थी, जो सामंतवाद शाही होता था जब समाज में, ये उस समय का जो लोकगीत है आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो ये आप जब लोकगीत को पढ़ते हैं, गाते हैं या सुनते हैं तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये जो है उस समय के व्यवस्था से कितनी अधिक प्रभावित थी। जैसे देखिए, पान खाए सुपारी के दोई फूरा, रंग महल में बैठो मालिक राम राम लो मोरा। अब इसमें आप जब देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो लोकगीत है ये राउत नाचा से संबंधित है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मिठास भरा लोकगीत है, जिसमें आपको सामंतशाही या सामंतवादी जो शासन व्यवस्था है उसकी झलक आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। जिसमें जो गायक है, जो लोक गायक है, वो क्या कहते हैं कि पान खाए सुपारी के दो फोरा, रंग महल मतलब अपना उनका महल, उसमें रंग महल में बैठो मालिक यहाँ पर किसको कहा गया? मालिक यहाँ पर सामंत या जमींदारों को कहा गया है, और रंग महल उनके हवेली या उनके महल से है कि रंग महल में बैठो मालिक राम लो मोरा, कि आप रंग महल में, अपने महल में बैठिए और मेरा प्रणाम जो है क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो आपको स्पष्ट छाप इसमें सामंतशाही की देखने को मिल रही है। राउत नाचा के इस दोहे में दो शब्द रंग महल और मालिक सामंती व्यवस्था की याद दिलाते हैं, जो लोकमानस में घुल मिल गए हैं। आगे देखिए, लोकगीतों के शब्द और धुन दोनों में मस्ती होती है। लोक जीवन उस मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भी भूल जाता है। श्रृंगार और प्रेम की खुली अभिव्यक्ति लोक जीवन की उसी मस्ती का परिणाम है। लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत में आपको शब्द और जो धुन दोनों में आपको क्या देखने को मिलता है? मस्ती मिलती है। और लोक जीवन जो है, जो आम सामान्य जनजीवन जो है वो क्या है, उसके अपने दुख को लोकगीत के गाकर, लोकगीत के उस रस के माध्यम से क्या होता है, अपने दुख को भी भूल जाता है। बटकी म बासी और चुटकी मनून, मैं गावत हूँ ददरिया तय कान दे के सुन। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ जो हैं वो देखिए आपको, यह ददरिया जो लोकगीत है वहाँ से उसमें से है कि देखिए, बटकी म बासी और चुटकी मनून, मैं गावत हूँ ददरिया तय कान दे के सुन। ये जो है ददरिया, ये जो लोकगीत है ददरिया, उसमें आपको एकदम इसकी आप जो पंक्तियों में, इस गीत की पंक्तियों में आप एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि लोक जीवन जो है वो कितना अच्छा है, मतलब कितना जो लोक गीतों के माध्यम से कितना जो है अपने दुख को, अपने कष्टों को भूल जाता है और कितना आनंदमय हो जाता है। उसको देखिए कि लोग, आम जनता जो है वो बासी और नमक और बासी खाकर भी लोकगीत गाकर और अपनी मस्ती में डूब सकता है। तो लोक जीवन नून और बासी खाकर भी ददरिया की मस्ती में डूब सकता है, श्रृंगार का सृजन कर सकता है और प्रेम को शब्द दे सकता है।
अमली के लकड़ी काटे म कटही, तोर मोर पीरी था मरे में छुटी। ये भी जो है वो देखिए ददरिया लोकगीत से ही सब है कि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम, दो लोगों के मध्य का जो प्रेम है उसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि जो है वो मरने पर ही खत्म होगा। तो ये क्या है, ये लोक जीवन की मस्ती है जो कि लोकगीतों के माध्यम से आपके सामने जो है प्रस्तुत होता है कि, और यह बताता है कि लोकगीत जो हैं वो आम जन जीवन के लिए कितने अधिक आनंददायी होते हैं और कितने अधिक मस्ती से भरे होते हैं, ताकि वो लोग जो है अपने सामान्य या अपने दैनिक जो तकलीफ़ हैं, जो उनके कष्ट हैं, उसको भी वो लोकगीत गाकर भूल जाते हैं। ददरिया लोकगीत की ये जो पंक्तियां हैं, इसमें देखिए कि आपको सामान्य लोगों के लोग जो है या सामान्य जनजीवन जो है उसकी मस्ती आपको इस लोकगीत में स्पष्टता आपको दिखाई देगी कि किस तरह आम जनजीवन जो है वो रूखा सूखा खाकर और लोकगीत गाकर अपने जो है दुख अपने जीवन में आनंद का जो है वो संचार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोकगीत जो है वो श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम भी होता है। फिर आगे देखिए कि यहाँ पर जैसे पहले ही हमने बताया था कि लोकगीत जो है लोक की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है, अर्थात लोकगीत में आपको इतिहास की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। वो जो है लोगों की जनमानस की जो संस्कृति है उसकी यात्रा का गवाह है, साक्षी है लोकगीत। इस पर लोकगीतों में आपको लोक संस्कारों की पूरी छाप देखने को मिलती है। ऐसे लोक संस्कार जो एक मनुष्य होने के नाते उस जीवन भर उन्हें उन संस्कारों को संपादित करना होता है, उन संस्कारों को निभाना होता है। तो उनके जो झलक हैं वो आपको हर अवसर पर आपको जो चाहे वो फिर जन्म संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो या अंतिम संस्कार हो, आपको देखेंगे कि आपको लोकगीतों में इनकी झलक आपको देखने को मिल ही जाती हैं। उनमें जो कर्म कांड होते हैं, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, जो नियम होते हैं, उनकी भी आपको एक जो झलक है आपको लोकगीतों में मिलेगी। जैसे ये देखिए, ये जो लोकगीत है यहाँ पर, ये विवाह संस्कार से लिया गया है। जिस तरह हम जानते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते हम अपने जीवन भर में लगभग पहले तो 16 संस्कार हुआ करते थे, अब कम, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। और एक मनुष्य के नाते, एक सामाजिक जीव होने के नाते हमें उन संस्कारों को निभाना ही पड़ता है, जिनमें एक प्रमुख संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार पर आप देखेंगे हर क्षेत्र, हर जाति, हर समुदाय में कुछ ना कुछ लोकगीत होते हैं, जिनमें वहाँ उन संस्कारों के जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, उनके आपको झलक स्पष्ट मिलेगी। तो ये जो लोकगीत है, ये विवाह संस्कार के अवसर पर का है, जिसमें आपको विवाह संस्कार से संबंधित जो भी कर्मकांड है उनके आपको यहाँ पर छाप मिल जाएंगी, उसकी झलक। जैसे देखिए, ददा तोर लानी थे हरदी सुपारियो, दाई लाने तीला तेल, कौन चढ़ात है तोर मन भर हरदियो, कौन देवे अचरा के छाव, फूफू चढ़ावे तोर तन भर हरदियो, दाई देवे अचरा के छाव। अभी विवाह संस्कार के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है, जिसमें आप देख लीजिए कि जो हल्दी की जो रस्म होती है उस समय के उसका है। और इसमें आप देखेंगे तो पूरा आपको जो रिश्तेदार हैं, जो भी उनका आपको यहाँ पर जो विवाह संस्कार में उनकी जो अहमियत है, उनके जो महत्व है, उनकी जो भूमिका है, वो आपको इस लोकगीत में स्पष्ट मिलेगी। तो लोकगीत में सारे रिश्तेदारों को जगह दी जाती है, उसमें रिश्तेदारों को जगह दी जाती है। ऐसे रिश्तेदार जैसे विवाह जैसे कार्यों में जिनका सहयोग होता है, उनको भी यहाँ पर उनका भी वर्णन होता है। तो ये क्या है, ये लोकगीत जो है वो क्या है, लोकगीत एक आत्मीय वातावरण निर्मित करते हैं। लोकमानस के जीवन में एक आत्मीय वातावरण निर्मित करते हैं। ये जो है परिवार के मध्य प्रेम को बढ़ाते हैं, परिवार के सदस्यों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। लोकगीत जनजीवन को पूरी बारीकी से खोलते हैं। अब इसमें देखिए लोकगीत की जो अगली विशेषता है, अगली क्या है कि लोकगीत जो है वो जनजीवन को, लोगों के जनमानस के जनजीवन को पूरी बारीकी से, उसके छोटे से छोटे बातों को भी वो अपने में समेटे होते हैं, उनका वर्णन होता है। उनको जो
लोक जीवन के जो संस्कार हैं, जो व्यवहार हैं, जो स्वभाव की गहराई है, उनकी झलक आपको लोकगीतों में देखने को मिल जाएगी। जैसे एक बड़ा यहाँ पर दिया गया जो लोकगीत है बहुत ही सामान्य है, और ये जो है एक दैनिक जीवन से संबंधित एक लोकगीत है। जैसे यहाँ पर जो नायक है वो अपनी माता से क्या कह रहा है कि देतो दाई 80 रुपया, सुंदरी लाल आते मैं बियाह, तोरबर लानहू दाई रंधनी परोसनी, मोरबर घर के सिंगार। अब इसमें एक नायक जो है वो अपनी माँ से केवल 80 रुपये मांग रहा है विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए, जिससे वो अपनी माँ के लिए खाना बनाने वाली मतलब बहू ला सके। तो आप इस लोकगीत को देखते हैं तो आप किस चीज़ का आपको ज्ञान होता है? तो आपको एक चीज़ देखिए, यहाँ पे स्पष्ट आपको एक जो मैसेज है, एक संदेश है, वो इस लोकगीत में मिलता है कि जो सामान्य जनजीवन है, जो लोक जीवन है, वो ज़्यादा उस खर्चीला नहीं होता। 80 रुपये में वो ब्याह करने की बात करता है, अर्थात जो जनजीवन है उनके जो खर्च हैं, विवाह में जो खर्च हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लोक जीवन में और एक चीज़ देखिए कि वो जो अपनी पत्नी को, केवल अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपनी माता के लिए एक श्रृंगार और अपनी माता के लिए एक खाना बनाने वाली उनकी सहायक के तौर पे देखता है, तो वो घर की श्रृंगार भी उसे मानता है, जिसमें नारी जाति की जो गरिमा है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके लिए उसकी पत्नी क्या है, घर का श्रृंगार है। तो इस तरह जो है लोकगीत जो है वो जनजीवन के बारीक से बारीक व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं, उनको भी अपने में समेटे होते हैं। दूसरा जो है, जो लोकगीत का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है लोकगीत सहज संप्रेष्य होते हैं। सहज संप्रेष्य का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, जिन्हें भेजा जा सके एक जगह से दूसरे स्थान पर। कैसे? तो वो देखिए कि लोकगीत जो होते हैं सहज संप्रेष्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोकगीत जो है किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि वो पूरे समूह की अभिव्यक्ति होती है, पूरे समूह की मानसिकता होती है। तो लोकगीतों का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बड़ी आसानी से एक समूह से दूसरी समूह तक पहुंच जाता है या समूह में पहुंच जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकगीत जो है सहज संप्रेष्य होते हैं, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं होते, एक व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि वो पूरे समूह की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो लोकगीत जो है विचारों के वाहक ही नहीं होते, रंजन का साधन भी है। और एक कारण यह है कि लोकगीत केवल जो है विचार नहीं है, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से मनोरंजन भी होता है। लोगों का जो समूह है उनका मनोरंजन भी होता है। इसलिए लोग जो है इसे सहज ही ग्रहण कर लेते हैं। उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, ये जो है सहज ही हस्तांतरित होती जाती है। लोकगीत लोक जीवन की सहजता और लोकगीतों को असहज नहीं होने देती। जो लोक जीवन में जो सामान्य सहजता है, जो एक सरलता है, जो सादगी है, वो लोकगीतों को भी सहज और सादगीपूर्ण बना देती है। इसलिए जो है लोकगीत की जो सहजता है वो लगातार बनी रहती है, और लोकगीत जो है आसानी से एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर एक देखिए जवारा लोकगीत। जवारा गीत जो है ये छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख गीत है, जो देवी भक्ति के उसमें गाया जाता है। माँ दुर्गा माता की आराधना में इसको गाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक क्या देखा कि हमने ये देखा था कि सुहा गीत जो है दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, इस ज़्यादातर विशेषकर नारी जाति की पीड़ा है। उसके बाद ददरिया लोकगीत हमने देखा जो कि सामान्य लोक जीवन के जो प्रेम है, श्रृंगार है, उसकी अभिव्यक्ति है। फिर राउत नाचा देखा था। राउत नाचा जो है मुख्यतः राउत जाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं जवारा गीत। जवारा गीत जो है वो माता की भक्ति से संबंधित होता है, माता की भक्ति में ही इसको बनाया जाता है। यहाँ पर जो लोकगीत है उसे देखिए। माता फूल गजरा गुथत हो मालिन के, देहरी हो फूल गजरा, काहिन फूल के गजरा काहिन फूल के हार, काहिन फूल के तोर माथ में टुकिया 16 सिंगार, चंपा फूल के गजरा चमेली फूल के हार, चमेली फूल के माथ में टुकिया 16
तो ये देखिए, ये जो लोकगीत है जवारा लोकगीत, ये माता की भक्ति से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जवारा गीत लोकगीत जो है वो माता की भक्ति का, देवी माँ की भक्ति के लिए गाया जाता है। तो इस तरह जो है लोकगीत जो हैं अलग अलग लोक व्यवहारों के लिए अलग अलग जो है लोकगीत हैं, उनका उपयोग जो है अपने भावनाओं की प्रस्तुति के लिए सामान्य जनमानस सदियों से करता चला आ रहा है। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के अंतर्गत हमने आज यहीं हम इस वीडियो में यहीं तक अध्ययन करेंगे। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।